खट्टी मीठी कहानियाँ। अरे बहू, चाय लाना। ये रहा माँ, लीजिए। थु, थु, थु। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? चाय में चीनी डाला है? माँ, मुझे तो पता नहीं था कि आप बिना चीनी के चाय लेती हैं। ये सब जान लेना चाहिए बहू। जाने दो, अभी तो नई नई आई हो इस घर में। अभी तक इस घर के कायदे कानून तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं बोलती। आप चिंता मत कीजिएगा माँ, मैं सब सीख जाऊंगी। कल से आपको बिना चीनी के ही चाय दूंगी। कल से नहीं, आज से। जाओ, मेरे लिए दोबारा से चाय बना कर लाओ। ठीक है माँ, अभी मैं आपके लिए फिर से चाय बनाकर लाती हूँ, वो भी बिना चीनी के। रत्ना की अभी अभी शादी हुई है। शादी हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता कि रत्ना के सास के कहे अनुसार रत्ना को परिवार के काम में झोंक दिया गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी रत्ना के कंधों पर आ गई है। रत्ना कोशिश करती है जी जान से कि परिवार के किसी भी सदस्य को उससे कोई शिकायत न हो, पर वो सफल नहीं हो पाती। और इसका सबसे बड़ा कारण है रत्ना की सास, जो रत्ना के हर काम में कोई ना कोई खोट जरूर निकालती है और उसे टोकती रहती है। बहू, वो अलमारी के कोने में सफाई की या नहीं? हाँ माँ। झाड़ू देकर पोछा लगाया है ना? झाड़ू तो सुबह काम वाली ने लगा दिया था। तो क्या तुम अब काम वाली के भरोसे पर इस घर को साफ रखोगी? तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है? अगर बिना झाड़ू के पोछा लगाया जाए तो धूल मिट्टी बैठ जाती है। जाओ, पहले झाड़ू लगाओ। लगाती हूँ। अच्छी तरह से बिस्तर के नीचे झाड़ू लगाओ। ये देखो, यहाँ पर गंदगी है। लगाओ, झाड़ू लगाओ यहाँ पर। और मेरे कमरे की भी एक और बार सफाई कर देना। अच्छा। इस घर में अगर ध्यान न दो तो कोई भी अपना काम सही से नहीं करता। सारे के सारे काम चोर है यहाँ, बस अपनी मनमानी। अरे, तेरी बहू कैसी है, जरा बता तो। अरे क्या कहूँ, कोई काम नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे ही ध्यान में रखना पड़ता है। नई बहू है, थोड़ी समस्या तो होगी ही। अरे थोड़ी नहीं, बहुत सारी समस्या। अच्छा रुक जा, मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने बोल देती हूँ। बहू। हाँ माँ। अरे वाह, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। सुंदर न ठेंगा। और इसके अलावा मैं सुंदरता का क्या करूँ, उसे चाटूं? जाओ बहू, रसोई में जो फिश फ्राई रखी हुई है उन्हें फ्राई करके इन लोगों के लिए लेकर आ जाओ। और साथ में कॉफी बना लेना। अच्छा माँ। हे भगवान, ये फिश फ्राई सभी को अच्छा लगे बस। बहू, आ रही हूँ माँ। हे भगवान, अब क्या होगा? बहू, आ रही हूँ माँ। अरे ये ब्लैक कॉफी क्यों? तुम्हें क्या कोई बात याद नहीं रहती? माँ, असल में वो दूध फट गया ना। अब ठीक तरह से उसमें उबाल नहीं आने दोगी तो क्या होगा? देखा ना तुम लोगों ने, सुंदर होने और काम करने में कितना फर्क है। अरे तूने बहू को खामखा इतना क्यों डांटा? बेचारी रोते रोते चली गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। चुप हो जा तो। मगरमच्छ के आंसू दिखा के तुम लोगों का दिल पिघला रही है वो, लेकिन मेरा नहीं पिघला सकती। अरे तुम रो क्यों रही हो? माँ मेरे किसी भी काम से संतुष्ट नहीं होती। अरे छोड़ो भी, माँ की बातों को तुम दिल पे मत लिया करो। अच्छा। सुनो, दिवाली आ रही है, इसलिए हम कल बाजार जाएंगे
और तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी साड़ी खरीदेंगे, ठीक है? अच्छा माँ, ये साड़ी आपके लिए, देखिए तो आपको पसंद आई या नहीं? इसकी कीमत क्या है? 1200 रुपए। हे भगवान, ठग लिया ना तुम्हें। इसीलिए कहती हूँ अपने बेटे से कि मुझे लेके चला कर मार्केटिंग करने, लेकिन सुनता ही नहीं। और मेरी बहू भी तो है वैसी ही बुद्धिमान, जरूर तेरी ही पसंद होगी। जाओ मेरे बेटे से कहो कि इसे बदल कर दूसरा कुछ ले आए। अच्छा, अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। अच्छी है ना? मैंने ये अपनी सास के लिए खरीदी थी। क्यों, तेरी सास को ये पसंद नहीं आई? नहीं, मेरा किया हुआ कोई भी काम उन्हें पसंद नहीं आता। सारा दिन मेहनत करती रहती हूँ, फिर भी उनका मन नहीं जीत पाती, फिर भी उनका दिल नहीं जीत पाती। मतलब तू सारे काम अकेले करती है? अकेली की बात नहीं है, उन्हें पसंद नहीं आता, इसीलिए धोए हुए बर्तन को फिर से धोती हूँ, साफ किया हुआ कमरा फिर से साफ करती हूँ, चाय भी 5 बार बनानी पड़ती है। समझ गई। सुन, तुझे एक आइडिया बताती हूँ। बोल। कान में बताऊंगी, यहाँ सुन। ठीक उसके दूसरे ही दिन रत्ना रसोई में काम कर रही है। उसकी सास बाहर बैठी हुई है। रत्ना एक बार झांक कर अपनी सास को देखती है और उसके बाद ओए माँ, अरे माई, माँ, मर गई मैं तो, मर गई। क्या हुआ, क्या हुआ? माँ, माँ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है माँ, लगता है हार्ट अटैक आ गया है मुझे। हार्ट अटैक? हाँ माँ, ऐसा ही तो लग रहा है। इस उम्र में? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर पर भी कोई नहीं है। मेरी सहेली को फोन कीजिए माँ, वो एक डॉक्टर को जानती है। देखिए उसका नंबर लैंडलाइन के सामने पड़े नोटबुक में लिखा हुआ होगा। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? समस्या बहुत ही गंभीर है। अत्यधिक परिश्रम करने से ऐसा होता है। हाँ, आप क्या कुछ ज्यादा ही? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या कहूँ बहन, नियम कानून आजकल के बहुत कड़े हो गए हैं। हाँ, तो क्या क्या करना होगा डॉक्टर साहब? अगर आप इन्हें जिंदा देखना चाहती हैं, तो इन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाने पड़ेंगे। इनकी खूब खातिरदारी करनी पड़ेगी। हाँ। किस तरह का? अब जैसे रोज सूप पिलाना पड़ेगा, नारियल पानी पिलाना पड़ेगा, रोज ताजे मछली खिलाने पड़ेंगे। ये जो भी खाना चाहे वो खिलाना पड़ेगा। और इस बात का खास ख्याल रखें कि वो एक पल के लिए भी खाली पेट न रहे। हाँ। इतना सब कुछ? हाँ, और एक बात, 1 महीने तक ये बिस्तर से बिल्कुल ना उतरे। हाँ। और अगर बाथरूम जाना मतलब? नहीं, वहाँ तक तो जा ही सकती है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये लो बहू, चाय पी लो। मम्मी नाश्ता दो। हे भगवान, अभी तक तो मैंने चावल भी नहीं बनाए, अब क्या होगा? माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस हाल में भी? माँ, मुझे आज चिकन सूप पीने का मन कर रहा है, आप बना देंगी ना? हाँ बहू, बना दूंगी, जरूर बना दूंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है काम करते करते। माँ, मुझे पानी चाहिए।
हे भगवान, अब और मुझसे नहीं होगा। मम्मी टिफिन दो। टिफिन नहीं बनाया। क्या? पर क्यों? तेरी बीवी की सेवा मुझसे अब और नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हो माँ? इतने दिनों तक तो वो बेचारी मुंह बंद करके सब कुछ सहती रही। अब वो बीमार है तो हमें भी उसकी खातिरदारी करनी चाहिए ना। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर पुलिस वाले आएंगे और हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल देंगे। हाँ, तो सारा दिन काम करने के लिए कोई नौकर रख ले। तुम तो जानती हो माँ, आजकल काम करने वाले अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? वो भी घर का सारा काम करने वाला। असंभव, कोई नहीं मिलने वाला। अब मुझे माफ कर। अब मुझे समझ आ गया है कि इतने दिन मैंने बहू के साथ क्या अन्याय किया है, कितना परेशान किया है उसे। नहीं तो इतनी कम उम्र में उसे हार्ट अटैक। हाय हाय, तू जल्दी से ठीक हो जा बहू। हम दोनों इस घर का काम आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा ही होगा माँ। आज से हम दोनों इस घर के काम को आधा आधा बांट लेंगे। अरे बहू, तुम उठ कैसे गई? उसे कुछ नहीं हुआ है माँ। उसकी दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बोल पाया। और ये तुम्हारी बहू रानी है, इसलिए मुंह बंद करके सब कुछ सहती रही बेचारी। अब मुझे समझ आया कि वो सारा दिन कितनी मेहनत करती थी और मेरी जैसी कड़ियल सास को झेलती थी। मेरे मुंह पर कभी जवाब नहीं दिया इसने, और मैं 2 दिनों में ही थक गई। मुझे माफ कर दे बहू। छी छी, माँ आप मुझसे बड़ी हैं। माँ होकर बेटी से ये सब कहना शोभा नहीं देता माँ। नहीं बहू, अब से तो एक बेटी की तरह मुझे सही गलत का फर्क बताएगी। मुझसे वादा कर। ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ। बहू, माँ। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.